अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नाज़िमा जबीन, जीडीसी बोधन। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। रेग्रेशन एनालिसिस यानी रुजत का तजिज़िया क्या होता है, इसमें किस चीज़ का मुताला किया जाता है, किस तरह ये लीनियर और नॉन लीनियर रेग्रेशंस होता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे जो बीकॉम सेकेंड ईयर के 4th सेम में रखा गया है। रेग्रेशन इक्वेशन रुजत का तजिज़िया एक आदाद व शुमार की टेक्निक है जो क्या है, इससे क़यास की जांच कर सकती है मुतग़िर या एक से ज़्यादा मुतग़िर पर मुनहसर है। मज़ीद ये कि रुजत तजिज़िये से दूसरे में एक मुतग़िर होने वाली तब्दीली के असरात का क्या है, ये शिद्दत का अंदाज़ा मिल सकता है। यकीनन ये क्या है, आखिरी ख़ुसूसियत है। मुस्तक़बिल की इख्तियार की पेशगोई करने में क्या है, ये सबसे अहम है। दीगर पेशन तज्ज़ियात मुतग़िरात और इसके दरमियान एक बाज़ाब्ता रिश्तों पर मबनी है। ये क्या है, फ़र्ज़ करो कि रिश्ता ख़तई है, इसमें ख़ुतूती मफ़रूज़े की ज़रूरत हो, क्योंकि क्या है ज़्यादातर हिस्से के लिए क्या है गैर ख़तई तक़वीम वग़ैरह। यानी रुजत का तजिज़िया, रुजत की जब मसावत हम मालूम करते हैं यहाँ पर, तो एक्स पर वाई की मसावत, वाई पर एक्स की मसावत, इस तरह से यहाँ पर एक्स और वाई की मसावत मालूम की जाती है। ये क्या होता है यहाँ पर, अगर एक्स और वाई दो मुतग़िर हो तब क्या है, रेग्रेशन इक्वेशन का इस तरह से होगी कि एक्स पर रेग्रेशन इक्वेशन ख़त वापसी की मसावत और वाई पर रेग्रेशन इक्वेशन ख़त वापसी की मसावत। यानी रिग्रेशन इक्वेशन एक्स और वाई पर ख़त वापसी की दो तरह की मसावतें होती है। जब हम देखा जाए तो एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई माइनस वाई बार। जहाँ पर क्या होता है, एक्स बार, जहाँ पर जो एक्स बार होता है, जो एक्स बार जो होता है वो सिलसिले का औसत हिसाबिया होता है। जिस तरह वाई बार का सिलसिला होता है वो क्या होता है, वो वाई के औसत हिसाबिया होता है। इस तरह से हम क्या है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन मालूम करें, यानी ख़त वापसी का क़दर ज़रबी कहा जाता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बी एक्स वाई से ज़ाहिर किया जाता है। अगर इन्हराफ का औसत लिया जाए तब क्या है, आर सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर होगा। यानी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। जहाँ पर एक्स होता है वहाँ पर क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार किया जाता है, तो हमको एक्स की वैल्यू आ जाती है। उसी तरह वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। अगर इन्हराफ का मफरूज़ा औसत से लिया जाए तब उसका फार्मूला यानी किस तरह से चेंज होगा, वो फार्मूला इस तरह से आएगा कि सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाई एन। यानी सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, जहाँ पर क्या है डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। यानी जहाँ यहाँ पर किस तरह से मालूम करते हैं, मफरूज़े में एक्स माइनस ए, यानी अज्यूम जिस तरह से होता है इसको लेकर लेस किया जाता है। यहाँ पर डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। इस तरह से एक्स ऑन वाई, रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, यानी वाई की एक्स पर ख़त वापसी की मसावत, यानी वाई पर ख़त वापसी की मसावत। उसी तरह यहाँ पर जिस तरह से हम एक्स की ख़त वापसी की मसावत लिए थे, उसी तरह वहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे, हम वाई पर ख़त वापसी की मसावत लेंगे, यानी वाई माइनस वाई बार को लिया जाए। वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू और सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, जहाँ पर क्या है सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा को वाई का एक्स पर ख़त वापसी की मसावत का क़दर ज़रबी कहा जाएगा, जिसको क्या है बी एक्स वाई से ज़ाहिर किया जाता है। नोट, अगर हम इसको अगर इन्हराफ का औसत असल से लिया जाए, यानी असल से ले रहे हैं, यहाँ पर अज्यूम से ले रहे तो अलग फार्मूला, फिर असल से ले रहे तो अलग फार्मूला, और सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। अगर इन्हराफ का मफरूज़ा औसत से लिया जाए तब फार्मूला फिर से चेंज हो जाता है। कौन सा फार्मूला लिया जाता है यहाँ पर, आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाई एन। इस तरह से यहाँ पर फार्मूले डिवाइडेड बाई सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, जहाँ पर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार होगा, डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वाई माइनस वाई बार।
इस तरह बी एक्स और बी एक्स वाई की मदद से हम क्या करेंगे, हम रिश्ते का नुमाइंदगी का कदर ज़रबी मालूम करेंगे, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ, यानी खत्ते वापसी की कदर ज़रबी। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की कदरें एक से मुतजाविज़ नहीं होनी चाहिए, यानी दोनों में से कोई एक छोटा होना चाहिए। यानी इसमें क्या होता है, दोनों की कदरें जो होती हैं एक से मुतजाविज़ नहीं होनी चाहिए, यानी दोनों में कोई एक उसमें वहाँ पर छोटा होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होती है यहाँ पर कि दोनों की खत वापसी की कदर ज़रबी की अलामतें एक सा होगी, यानी दोनों मुस्बित होंगे या दोनों मनफी होंगे। हम रिश्ते का नुमाइंदगी का कदर ज़रबी का खत वापसी की कदर ज़रबी की अलामतें एकसा होती है, यानी इनकी अलामतें मुस्बित होंगी या मनफी होगी, लेकिन मुतज़ाद अलामतें होंगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फार्मूलों को लेते हुए हम इसकी एक्स पर वाई की मसावत और वाई की मसावत मालूम कर सकते हैं। इस तरह से हम ये प्रॉब्लम जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसको भी हम देखकर कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्स दिया है, जो कोरिलेशन जो हमको मालूम करना है, यहाँ पर कोरिलेशन में देखो यहाँ पर फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा, यानी इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम रुजत मालूम कर सकते हैं। यानी हम रिश्ते का ये कदर जो रुजत का कदर ज़रबी क्या होता है, हम इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्स में क्या है, यहाँ पर 35, 40, 60, 79, 83, 95 ये एक्स है, और जो वाई दिया गया है यहाँ पर 17, 28, 30, 32, 38, 49। इस तरह से हम क्या करेंगे, जब हमको रुजत की मसावत हमको मालूम करना होता है तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की कदरें लेकर यहाँ पर मालूम करेंगे। एक्स और वाई की कदरें जो कि हमको सवाल में दी जाती हैं कि इसकी जो कदरें होती हैं एक्स और वाई की कदरें, हम एक्स और वाई की कदर लेकर इसकी मदद से हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। अभी हम इससे पहले जब हम ये इक्वेशन देखे थे कि हम जब एक्स बार मालूम करते हैं तो किस तरह से मालूम करते हैं, यानी एक्स माइनस एक्स बार लेकर हम मालूम करते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब इसकी तादाद होती है क्या करेंगे, 17 प्लस 28 प्लस एक्स की जब हम मालूम करते हैं तो 35 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 79, 83, 95, यानी जब हम इनको जमा किया जाता है, जब इनका मजमुआ किया जाता है तो 392 होता है यहाँ पर 392। फिर हम नंबर ऑफ़ जो ये आइटम्स होते हैं, नंबर ऑफ़ आइटम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये क्या हो रहा है 392 डिवाइडेड बाई 6। जब हम एक्स बार को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू 392 डिवाइडेड बाई 6, हम इसको डिवाइड करने पर हमको इस तरह से फिगर हासिल हो रही है यहाँ पर कि 65.33 इस तरह से हमको ये फिगर आ रही है। यहाँ पर हमको देखिए, हम ये ब्रश के ज़रिए देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, जो है ये ख़तरे हमको हासिल हो रही है यहाँ पर कि जब हम एक्स बार को मालूम कर रहे, ये जो आइटम्स हो रहे हैं 35, 40, 60, 79, 83 और 95 को जब हम जमा कर रहे, और यहाँ पर हमको ये इस तरह से हमको फिगर हासिल हो रही 392, और हम क्या कर रहे हैं, इसको 6 से डिवाइड कर रहे, तो हमको यहाँ पर 65.33 हमको यहाँ पर एक्स बार की कीमत आ रही है। इसी तरह हम क्या करेंगे, वाई बार मालूम करेंगे। वाई बार मालूम करने के लिए क्या है, इसी तरह हम क्या करेंगे, 17, 18, 30, 32, 38, 49, तो हमको इसका जब मजमूआ मालूम करेंगे तो 194 आएगा हमको। 194 आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई बार इज इक्वल टू 194 डिवाइडेड बाई 6 कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसको ये डिवाइड करने पे हमको इस तरह से कुछ फिगर हासिल हो रही है 32.33 हमको ये कदर हासिल हो रही। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको एक्स बार की कीमत भी हमको हासिल हो चुकी है और वाई बार की भी कीमत हासिल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार, यानी ये कॉलम का कैलकुलेट करेंगे, ये कॉलम हम कैलकुलेट करेंगे। एक्स माइनस एक्स बार, हमारे पास एक्स क्या होता है 35, और जो बार होता है ये क्या है हमारे पास 65, यानी ये जो एक्स बार है ये हमारे पास क्या है 65 है।
इस तरह से हम क्या लेकर यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी x होता है उसमें से x बार को माइनस करते चले जाएंगे। यानी हमको जब भी हम ये माइनस करेंगे तो हमको ये कुछ फिगर्स इस तरह से हासिल होंगी। क्या हासिल होंगी यहाँ पर, जब हम ये माइनस कर रहे हैं 35 माइनस 65, हाउ मच, यानी 35 में से 65 जब हम माइनस करेंगे तो क्या हासिल हो रहा है हमको, यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पर ये जो फिगर है -30, उसी तरह से 35 माइनस 65 25, उसी तरह से 60 माइनस 65 -5, इसी तरह 65 माइनस 79 14 प्लस 14, 65 माइनस 83 प्लस 18, 65 माइनस 95 प्लस 13। इस तरह से हमको ये फिगर हासिल हो रही हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, x माइनस एक्स बार, x हमारे पास ये जो कॉलम होता है ये होता है, और बार जो होता है ये 65। उसी तरह हम y बार मालूम करते हैं, तब हम क्या करेंगे, y बार की कीमत लेंगे। यानी y बार हमारे पास क्या है, यहाँ पर y बार हमारे पास ये है 32.33, ये हमारे पास y बार है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 32 भी ले सकते हैं यहाँ पर, पॉइंट्स में नहीं भी, ये तो हम इस तरह से 32 राउंड फिगर जो ले लेंगे यहाँ पर। लेकर हम जब इसको आगे जब सवाल को बढ़ाएंगे तो देखो x माइनस वाई माइनस 32, यानी y क्या है हमारे पास, y जो होता है ये होता है y 17 28 30 32 38 49। जब हम तो ये हमारे पास इस तरह से हम y माइनस वाई बार जब करते हैं, y बार क्या होता है 32 है हमारे पास y बार। तो हम क्या करेंगे, y माइनस वाई बार 17 माइनस 32, इसी तरह 28 माइनस 32, 30 माइनस 32, यानी ये माइनस की अलामत है, ये माइनस में डालेंगे। जब हम 32 माइनस 30 करें तो 0, 38 माइनस 6 करें तो 6 प्लस 6, 49 माइनस 32 करें तो 49 माइनस 17। इस तरह से हमको ये फिगर्स आएंगे। इस तरह से हम इसको जब हम यहाँ पर देखेंगे y माइनस वाई बार हमको हासिल हो चुका है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर x माइनस एक्स बार का किया था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम y माइनस वाई बार कर रहे हैं। वो करने के बाद हमको जो प्लस में होता है उसको प्लस करेंगे, जो माइनस में होता है यानी जो 32 प्लस 25 प्लस 5, यानी इन सब को जमा करके ये क्या करेंगे, ये जो प्लस वाला होता है 14 प्लस 18 प्लस 32, इन दोनों को जमा करके जब हम लेस करेंगे तो हमको क्या होगा, 2 आएंगे। यानी प्लस वाले प्लस को जमा कर लेंगे, माइनस वालों को भी जमा कर लेंगे, दोनों में से निकाल लेंगे तो हमको ये जो फिगर आ रही ये 2 हासिल होगी। इसी तरह यहाँ पर भी ये प्रोसेस सेम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर यानी -14 -4 -2 को जब जमा कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इसमें से ये 16 प्लस 17 6 प्लस 17 और ये 2, ये इन लोगों को जमा करके फिर इसमें से यहाँ पर निकाले तो हमको सेम ये फिगर हासिल हो रही। इस तरह से हमको x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार ये फिगर्स हमको हासिल हो चुकी हैं। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे हम डी स्क्वायर, जब हम ये मालूम कर रहे डी एक्स स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर, जब हम मालूम कर रहे हैं यहाँ पर x माइनस एक्स बार, उसी का मुरब्बा लेंगे। यहाँ पर 30 का मुरब्बा, 25 का, 5 का, 14 का, 18 का, 30 का और 30 का, यानी सेम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे डी एक्स स्क्वायर। यानी डी एक्स क्या है हमारे पास डी एक्स का कॉलम ये है और डी वाई का कॉलम क्या है, ये है। उसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर मालूम करेंगे, डी वाई स्क्वायर मालूम करेंगे यहाँ पर इसकी मदद से। किसकी मदद से, डी एक्स की मदद से। यानी जाहिर सी बात है, हम जब डी एक्स स्क्वायर कर रहे थे उसका मुरब्बा लेते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार हम जो किए थे, इसी का जो होता है ये 30 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। इसी तरह जब हम इसका मुरब्बा लेंगे, 30 का जब हम मुरब्बा लेंगे तो हमको क्या आएगा 900। उसी तरह 25 का मुरब्बा लेंगे तो 625 आएगा, 5 का मुरब्बा लेंगे तो 25 आएगा, 14 का जब मुरब्बा लेंगे तो 96 आएगा, 18 का मुरब्बा लेंगे तो 324 आएगा। इसी तरह हम 30 का मुरब्बा लेंगे तो 900 आएगा। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मुरब्बा ले रहे हैं। इसी तरह डी वाई स्क्वायर, जब डी वाई स्क्वायर हम जब मालूम करते हैं यहाँ पर सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या कि जो हमारे पास पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास डी वाई है क्या है। डी वाई क्या है यहाँ पर -15 -4 -2
0, 6, 17। उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मुरब्बा लेंगे, यानी 15 का जब मुरब्बा लिया जाता है, स्क्वायर लिया जाता है, क्या होता है 225। उसी तरह 4 का मुरब्बा लेंगे हम 16, 2 का मुरब्बा लेंगे हम 4, 0 का मुरब्बा लेंगे हम 0 ही होगा, 6 का मुरब्बा लेंगे हम 36 होगा, 17 का मुरब्बा लेंगे 289। इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुरब्बा ले रहे हैं। मुरब्बा लेने पर हमको ये फिगर्स हासिल हो रही। जब हम इसका मुरब्बा ले रहे हैं तो हमको ये फिगर्स हासिल है। जब हम इसका टोटल करें तो ये टोटल हमको कुछ इस तरह से हासिल हो रहा, ये फिगर हमको हासिल हो रहा है dx²। उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसी का भी हम dy² भी मालूम कर रहे हैं। यहाँ पर dy² जब हम मालूम करते हैं, dy² के लिए सेम उसी तरह से हमारे पास ये देखेंगे हम पहले कि dy² है क्या है। dy² हमारे पास ये दिया गया है, हम इसका क्या करेंगे, मुरब्बा लेंगे। मुरब्बा लेंगे तो क्या है 15 का मुरब्बा लेंगे, 4 का मुरब्बा लेंगे, 2 का मुरब्बा लेंगे, 0 का, 6 का और 17 का। यानी जब मुरब्बा लेंगे तो 15 का मुरब्बा लेंगे तो 225 आएगा हमारे पास, 4 का मुरब्बा लिए तो 16 आएगा हमारे पास, और 2 का मुरब्बा लिए तो 4 आएगा, 0 का तो 0, और 6 का 36, और 17 का मुरब्बा लिए तो 289। इस तरह से हमको ये मुरब्बा हासिल हो रहा है। उसके बाद का स्टेप क्या होता है, dx dy को जब हम मालूम कर रहे हैं, यहाँ पर dx dy पर तो ये जो dx होता है और ये dy दोनों को इंटू करेंगे हम, दोनों को इंटू करें तो हमको ये फिगर, यानी ये यहाँ पर ये दोनों को ज़रब देंगे, यानी 30 × 15 करेंगे, 25 × 4 करेंगे, 5 × 2 करेंगे, और 14 × 0 करेंगे, 18 × 6 करेंगे, 30 × 17 करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर ये इंटू करेंगे। जब हम 30 × 15 करते तो क्या आ रहा है 450। फिर क्या कर रहे हैं हम 25 × 4 करें तो 100। उसी तरह 5 × 2 करें तो 10, 14 × 0 करें तो 0, 18 × 6 करें तो 108, 30 × 17 करें तो 510। इस तरह से हमको ये फिगर हासिल हो रही। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास ये पूरा जब ये बन के डायग्राम पूरा तैयार हो गया है, हम जब डायग्राम उसका बना लिए कि किस तरह से किसको मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से लेना है, हम ये एक्स वाई की मदद से हम क्या करें, एक्स बार मालूम करें, एक्स बार मालूम करने के dx मालूम करें, dy मालूम करें। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर करें। इसको स्क्वायर करने के बाद इसको dxy, फिर इसको हम क्या करेंगे, फार्मूले में दर्ज करेंगे। फार्मूले में दर्ज करने पर हमको ये आंसर इसका आ जाता। जब हम ये फार्मूले में दर्ज करेंगे तो मुख्तलिफ एक्स ये आने के बाद अब हमको देखना है कि हमको एक्स की मसावत मालूम करना है या वाई की मसावत मालूम करना है। इस तरह से हम एक्स और वाई की मसावत मुख्तलिफ तरीक़े से मालूम कर सकते हैं। एक्स पर ख़त वापसी की मसावत और वाई पर ख़त वापसी की मसावत जब हम देखेंगे, उसी तरह हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल देखेंगे। इसी तरह यहाँ पर लकीरी रुजत की मसावत और लकीरी रुजत दो मुतग़िर के माबैन ताल्लुक़ात का मॉडल बनाने का एक तरीक़ा है। हम मसावत को ढाल के फार्मूले के रुजत भी पहचान सकते हैं। मुख्तसर क्या है, वाई से, जहाँ y = a + bxy, जिस तरह मसावत की शक्ल में आज़ाद मुतग़िर x महवर पर y ये मुतग़िर है, मुतग़िर के ढाल लाइन एक b महवर पर इसको बता सकते हैं। इस तरह से ये फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। फिर हम और एक इसकी एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। जब हम ये प्रॉब्लम यानी एक्स की मसावत और वाई की मसावत किस तरह से यहाँ पर मालूम की जाती है, तो देखेंगे हम यहाँ पर।